नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप भी बिहार ओपन बोर्ड जिसको हम बी बॉस कहते हैं, बी बॉस मतलब होता है इसका मतलब होता है बिहार मुक्त विद्यालय परीक्षा समिति, यानी कि ओपन स्कूलिंग। ठीक है, जिसको शॉर्ट में बी बॉस कहा जाता है। ठीक है, बी बॉस। अगर आप बी बॉस में एडमिशन लिए हैं या एडमिशन लेना चाहती हैं, तो आपको यही पता नहीं होता है कि पढ़ना क्या-क्या है, इसकी सिलेबस क्या-क्या है, क्या-क्या पढ़ना पड़ता है, इसमें कितने सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन कौन-कौन से चैप्टर पढ़ना है। जैसे कि अभी हम क्लास 10th की बात करेंगे, तो क्लास 10th में साइंस हो गए, सोशल साइंस हो गए, हिंदी हो गए, संस्कृत हो गए, मैथ हो गए, साथ में अंग्रेजी हो गए, साथ में कोई कुछ होम साइंस भी ले लेता है, गृह विज्ञान भी ले लेता है, योगा ले लेता है, मैथिली ले लेता है। ये सब में पढ़ना कौन क्या चैप्टर है? क्या ये इसमें बिहार बोर्ड में जो पढ़ना है वही है या सिलेबस चेंज है? बिल्कुल बउआ, सिलेबस बिल्कुल चेंज है और इसमें थोड़ा अलग चैप्टर पढ़ना है। तो कैसे चैप्टर हैं? कितने चैप्टर पढ़ना है? क्या पैटर्न होने वाला है, पूरे डिटेल देंगे। बस आप लास्ट तक देखने का प्रयास कीजिएगा, बहुत मजा आने वाला है। तो बी बॉस में कौन कौन चैप्टर पढ़ना है क्लास 10th के अंतर्गत, कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना है, चलिए बात करते हैं। आप लोग क्या कीजिए, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बात कर रहे हैं सिलेबस। सिलेबस वह होता है जो आपको पढ़ना पड़ता है। अगर एग्जाम देने से पहले जो पढ़ना पड़ता है उसको सिलेबस कहते हैं। ठीक है, मैं बताया हूँ आपको तीन चार चीज का मैंने नाम लिया। क्लास 10th में क्या क्या कौन कौन सब्जेक्ट हो सकते हैं पढ़ने के लिए या कौन कौन सब्जेक्ट है, तो आप नोट डाउन कर सकते हो। एक विज्ञान होता है, एक सामाजिक विज्ञान होता है, एक हिंदी होता है, एक संस्कृत होता है, एक इंग्लिश होता है। इसके अलावा मैथ होता है। इसके अलावा दो तीन और सब्जेक्ट जैसे मैथिली हो गया, उर्दू हो गया। ठीक है, उर्दू हो गया, मैथिली हो गया, फारसी हो गया, बहुत सारे सब्जेक्ट है। इसके एक दो और एक्स्ट्रा है, जैसे कि होम साइंस हो गया जिसको गृह विज्ञान कहेंगे, योगा हो गए। वो सब ज्यादा बच्चा नहीं लेता है, लेकिन आपसे मैं यही डिसाइड कहूंगा कि आप जब भी बी बॉस में एडमिशन कराइए तो आप मेन सब्जेक्ट जैसे साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत और मैथ इतना ही चुनाव कीजिए। जैसे आप कोई कोई बच्चा गृह विज्ञान चुन लेगा, तो भाई गृह विज्ञान आपने चुन तो लिया, लेकिन गृह विज्ञान पढ़ाएगा कौन? क्योंकि 10th में गृह विज्ञान कोई पढ़ाता नहीं। सिंपल है। चुनने के लिए आपने चुन लिया, सिलेबस नहीं पता, बुक नहीं मिलेंगे। बुक तो ऐसे मिलता नहीं है बी बॉस का, मैं बताऊंगा कहाँ से आपको बुक ले सकते हैं इसको। ठीक है, सब कुछ बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम विज्ञान की बात करें, तो विज्ञान में पढ़ना क्या क्या है बुआ, इस पर हम बात करते हैं बुआ, विज्ञान में क्या क्या पढ़ने पड़ेंगे। तो हम लोग विज्ञान सब्जेक्ट क्लास 10th के विज्ञान में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है आपको मैं बताता हूँ। बी बॉस की बात कर रहा हूँ, ओपन बोर्ड का। देखो, बी बॉस चाहे कोई भी, क्लास 10th का जो विज्ञान है उसको तीन कैटेगरी में बांटा गया है। पहला होता है फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी। ठीक है, तो फिजिक्स के अंतर्गत आपको बी बॉस में तीन भाग में बांटा जाता है। तो फिजिक्स में आपको पढ़ना है सबसे पहला गति यानी कि मोशन, एक चैप्टर है मोशन, जो 9th क्लास में पढ़ना होगा। उसका बल, यहाँ पे बल जो है न्यूटन के गति का नियम, फोर्स पढ़ना है, और न्यूटन के जो गति का जो नियम है वह पढ़ना है। दूसरा का चैप्टर ये भी क्लास 9th में ही पढ़ना है। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी जो होता है, गुरुत्वाकर्षण, ये भी क्लास 9th में ही पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद कार्य एवं ऊर्जा, ये भी क्लास 9th का चैप्टर है। उसके बाद आपको चैप्टर पढ़ना है प्रकाश, जो ये क्लास 10th का चैप्टर, प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन, वही चैप्टर है ये। उसका ध्वनि, ये भी आपका जो साउंड, साउंड पढ़ना है वो क्लास 9th में ही पढ़ना है। ठीक है, लेकिन आपको क्लास, देखो यह जो चैप्टर से बता रहा हूँ, ये क्लास 9th का चैप्टर है, लेकिन आपको 10th में पढ़ना पड़ेगा बी बॉस के अंतर्गत। मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखो, ऐसे जो कायदे से देखा जाए तो बिहार बोर्ड में जो ईयर 9th के चैप्टर जो पढ़ने हैं, नौवा क्लास जानते हैं ना, नौवा में जो चैप्टर पढ़ना है, ये सब चैप्टर नौवा में पढ़ना है। लेकिन आपको बी बॉस में भी उसी से क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा आपको 10th में प्रकाश पढ़ना है, विद्युत पढ़ना है। विद्युत कहाँ पे क्या है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पढ़ना है। ये सब क्लास 10th के चैप्टर है। तो ये सब मिलाकर यानी कि आपको फिजिक्स में टोटल आपको 8 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। टोटल टोटल कितने चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे? 8 चैप्टर। कौन कौन? गति, बल एवं न्यूटन के गति का नियम, गुरुत्वाकर्षण, कार्य एवं ऊर्जा, प्रकाश, ध्वनि, विद्युत एवं
यहाँ पे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। यह 8 चैप्टर पढ़िएगा तो आपके एग्जाम में कितने नंबर पूछे जाएंगे बुआ? इससे टोटल 25 नंबर पूछे जाएंगे पूरे चैप्टर मिला करके। ठीक है बुआ? 25 से 27 नंबर, 25 नंबर ही अप्रॉक्स पूछे जाते हैं या 26 के करीब 26 नंबर पूछे जाएंगे। 26 नंबर यानी कि पूरे यह 8 चैप्टर पढ़िएगा तो आपसे 26 नंबर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसमें से ऑब्जेक्टिव की संख्या जो होगा वह होंगे आपके टोटल, आपको हो जाएंगे 14। 14 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। ठीक है, 8 लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल आपको इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम के लिए इस इतने चैप्टर से। तो भाव देखो, आप लोग ने कहा कि सर प्रकाश, देखो अब 10th क्लास में आपको अगर मैं रिलेट करूं बिहार बोर्ड से, तो बिहार बोर्ड के क्लास 10th में यह चैप्टर पढ़ना है, प्रकाश चैप्टर पढ़ना है, विद्युत पढ़ना है और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ना है। ये 3 चैप्टर तो क्लास 10th के बिहार बोर्ड में मिलता है, लेकिन बिहार बोर्ड में ध्वनि, कार्य एवं ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण, बल एवं न्यूटन के गति के नियम, गति नहीं पढ़ना है। यह सब 9th का चैप्टर है, लेकिन आपको बी बॉस में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि क्लास 9th के कुछ चैप्टर और क्लास 10th के कुछ चैप्टर मिलाकर बी बॉस का सिलेबस को बनाया गया है। तो आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं। मैं आपको बताता हूं, यह तो आपको फिजिक्स हो गया। तो इसका क्योंकि साइंस में केमिस्ट्री भी आता है, यानी कि रसायन विज्ञान, तो रसायन विज्ञान को देख लीजिए। रसायन विज्ञान में टोटल 5 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें से पदार्थ की रचना, परमाणु की संरचना, रासायनिक अभिक्रिया, तत्वों का संसार और कार्बनिक यौगिक का अध्ययन। ये टोटल 5 चैप्टर पढ़ेंगे तो इससे भी आपको 26 नंबर एग्जाम में आएंगे। टोटल आपको 26 नंबर एग्जाम में आएंगे, सॉरी 27 नंबर आएंगे, इससे 27 नंबर आएंगे एग्जाम, जिसमें से 15 ऑब्जेक्टिव, 8 शॉर्ट क्वेश्चन और 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, 2 दीर्घोत्तरीय प्रश्न आएंगे। ठीक है, ये याद रखिए, यह आपको पढ़ने हैं। अब मैं आपको बताता हूँ जीव विज्ञान, क्योंकि जीव विज्ञान मिलाकर यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों मिलाकर के 80 नंबर का एग्जाम होगा आपका, उसको विज्ञान कहेंगे। तो जीव विज्ञान में पढ़ना है खाद्य संसार, यहाँ पे संसाधनों में सुरक्षा, यहाँ पे वर्गीकरण का आधार, कोशिका का संगठन, उत्तक पढ़ना है जैव प्रक्रम, यहाँ पे यहाँ पे क्या है अनुवांशिकी एवं जैव विकास, पर्यावरण। यह चैप्टर आपको टोटल 7 चैप्टर पढ़ना है और ये सातों चैप्टर से पढ़ेंगे तो आपके एग्जाम में 27 नंबर आएंगे। टोटल 27 नंबर का टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यह जरूर आप याद रखेंगे। ठीक है, जिसमें से आपका 2 दीर्घोत्तरीय प्रश्न, 8 लघुत्तरीय प्रश्न और आपके 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 15 नहीं हुआ, हो जाएगा 13 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इतने आपको मिलाकर विज्ञान बनेंगे, यानी कि विज्ञान में टोटल इतने चैप्टर, यानी कि फिजिक्स के 8 चैप्टर, केमिस्ट्री के 5 चैप्टर और बायोलॉजी के 7 चैप्टर, यानी कि 7 5 12 और 8 20, टोटल 20 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे कि एग्जाम 80 नंबर का हो। और इसका गेस पेपर मार्केट में नहीं मिलेगा, इसका गेस पेपर मार्केट में नहीं मिलेगा, इसका बुक भी मार्केट में नहीं मिलेगा। अब पढ़ोगे कैसे? तो मैं आप सभी के लिए पूरे बी बॉस का एक कोर्स लेके आया हूं। इस बी बॉस के कोर्स में ये पूरे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप एग्जाम में 400 तक कर सकते हैं, पूरे मंथन वाला नहीं, बस उतना, क्योंकि आपके पास ज्यादा समय नहीं होता है और बी बॉस में बच्चा कौन पढ़ता है हमको पता ही है। ठीक है, जिसके पास लिख लो पर पत्थर या मतलब आप समझ सकते हो ना, जो आज एग्जाम छोड़ चुका होता है या फेल हो चुका है, सोचता है बी बॉस में एग्जाम देकर पास हो जाए। तो मैं आप सभी के लिए मैं मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का एक नोट्स बनाया हूँ, इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों से, तो दोनों मीडियम से अवेलेबल है। वह नोट्स इस नंबर दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करके प्राप्त कर सकते हैं, 91 17 82 30 या आप क्या कर सकते हैं बुआ, आप केके जी क्लासेस को ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, केके जी क्लासेस ऐप डाउनलोड करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स और पीडीएफ में क्या फर्क है? अगर आप कोर्स में आपको क्लास भी चलेगा जिसमें लाइव क्लास चलेंगे, लाइव क्लास प्लस नोट्स, यानी कि इंपॉर्टेंट नोट्स, सीधा कह सकते हैं वीवीआई क्वेश्चन नोट्स, इस पूरे चैप्टर से मिलाया गया क्वेश्चन मिलेगा। चैप्टर वाइज ले सकते हैं, मिक्स भी क्वेश्चन है। ठीक है,
मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो लाइव क्लास और नोट्स लेंगे, ये केकेजी क्लासेस ऐप पे होगा, जिसमें क्लास भी चलेंगे और नोट्स भी मिलेंगे। अगर बच्चा कहता है ना सिर्फ केवल नोट्स हमको दे दीजिए व्हाट्सएप से, तो उसके लिए 299 लगेगा, और नोट्स प्लस क्लास लगेंगे तो 499 लगेगा, जिसमें आपको नोट्स और क्लास दोनों मिल जाएंगे। तो दिए गए नंबर पर कॉल कर लीजिए और आप जानकारी प्राप्त कर लीजिए, फिर आप कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, या डायरेक्ट केकेजी क्लासेस ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। मैं इस सभी का चैप्टर वाइज पढ़ा दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, और कम से कम मैं आपको पास करा दूंगा। मैं सबका उपाय रखा हूँ, तो ये आपका साइंस का सिलेबस है, तो जरूर ध्यान देंगे। अब आता है हमारा सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी का। देखो एसएसटी में 3-4 को बुक पढ़ना है, एक इतिहास, भूगोल, राजनीतिक, अर्थशास्त्र, आपदा प्रबंधन, जिसको इंग्लिश में आप जान सकते हैं इस तरह से, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और आपदा प्रबंधन। ऐसे मिलाकर 4 ही होता है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, जिसमें आप मान लेते हैं ज्योग्राफी में ही, और ज्योग्राफी में ही आपदा प्रबंधन को डाल देता है। ठीक है, तो हम लोग सामाजिक विज्ञान को बांटेंगे, जिसमें आपको सबसे पहला हिस्ट्री, इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास पढ़ेंगे तो टोटल आपको कितने नंबर, 20 नंबर का पूछा जाएगा टोटल, अगर इतिहास पढ़ते हैं तो। इतिहास में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है चलिए जानते हैं। तो देखो इतिहास में टोटल चैप्टर पढ़ना है, आधुनिक काल में विश्व, यूरोप में राष्ट्रवाद, विश्व में आपके संघर्ष युग, विश्व शांति एवं प्रयास, भारत में राष्ट्रवाद, प्रेस संस्कृति और यहाँ पे राष्ट्रवाद, यहाँ पे अर्थशास्त्र, इंग्लिश वाला देख लेना भाई, ठीक है। अर्थव्यवस्था में यहाँ पे औद्योगिकरण, व्यापार एवं भूमंडलीकरण, यह आपको इतिहास में पढ़ना है। इसके बाद आता है भूगोल। भूगोल में बहुत बड़ा चैप्टर है, भारत, भारत एक परिचय, भारत संसार पे संरचना एवं भौगोलिक स्वरूप, भारत की यहाँ पे अफवाह प्रणाली, भारत की जलवायु, संसार पे संसाधन, प्राकृतिक यहाँ पे क्या है मानव। और यह पीडीएफ आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं, या आप यह पीडीएफ जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ केकेजी क्लासेस के ऐप से, जो बी बॉस का कोर्स है, केकेजी क्लास ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें क्लास 10th में जाइएगा, यह पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं कि कौन कौन चैप्टर पढ़ना है। यह फ्री आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई पैसा नहीं लगेगा। यह पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए सिलेबस के लिए, लेकिन इसका कोर्स ज्वाइन करेंगे, इसका नोट्स प्राप्त करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का, उसके लिए फी लगेगा। ठीक है भाई। तो जलवायु, उसका संसाधन, प्राकृतिक मानव, कृषि, उद्योग, परिवहन, व्यापार, हमारा पड़ोसी देश, बिहार का भौगोलिक स्वरूप, यह सब चैप्टर पढ़ना है। साथ में और चैप्टर है मानचित्र अध्ययन, क्षेत्रीय अध्ययन और आपदाओं का उसका प्रबंधन। यह टोटल 13 चैप्टर पढ़ेंगे तो 20 नंबर का एग्जाम है। ठीक है, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया। अर्थशास्त्र में क्या है, अर्थशास्त्र का परिचय, अर्थ, यहाँ पे अर्थ का परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र एवं उत्पादन के साधन, मानव संसाधन, जनसंख्या, शिक्षा, स्वच्छता, अफवाह, बेरोजगारी और यहाँ पे गरीबी, बिहार में कृषि, कृषि मजदूरों की समस्या एवं उद्योग, अर्थव्यवस्था, कृषि पे राष्ट्रीय आय, मुद्रा, बचत, साख एवं हमारी वित्तीय संस्था, रोजगार एवं सेवा, वैश्वीकरण, और यहाँ पे उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। 18 चैप्टर पढ़ेंगे, 20 नंबर आएगा। ठीक है, उसके राजनीतिक में देखिए, यहाँ पे समकालीन विश्व में लोकतंत्र, संविधान का निर्माण एवं महत्व, लोकतंत्र में चुनाव, लोकतांत्रिक अधिकार, सरकार केंद्र एवं राज्य सरकार, बिहार में स्थायी स्वशासन, राजनीतिक दल, यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, टोटल मिलाकर 80 नंबर का एग्जाम में आएगा। मैंने टोटल सब्जेक्ट बता, मैं आपको यही बोलूंगा कि इतने सिलेबस पढ़ना और इतने सिलेबस को कवर करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। मैं आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कोर्स, एक बी बॉस का कोर्स ले आया हूँ। उस कोर्स को ले लिया, नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लीजिएगा, 91 17 82 30 62। कांटेक्ट आप जरूर करेंगे, और आप इसका एक नोट्स ले लीजिए, 299 लगेगा, या 499 में इसका कोर्स ही ले लीजिए, जिसमें आपको क्लास भी करा देंगे और नोट्स भी दे देंगे। ठीक है, सेम नोट्स। ठीक है, वो आगे बढ़ते हैं। अब आता है बात गणित का। तो गणित में क्या क्या पढ़ना है, यानी कि मैथ में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला पढ़ना होगा नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या, संख्या पद्धति। उसके बाद ज्यामिति यानी कि नियामक ज्यामिति, बीजगणित यानी कि अलजेब्रा, 2 4 वाले रेखीय समीकरण, उसका द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी। उसके बाद आप यूक्लिड, यहाँ पे क्या है, यूक्लिड का ज्यामितीय तथा रेखीय
रेखा एवं कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त एवं वृत्त की यहाँ पे स्पर्श रेखा है, रचना, उसके बाद यहाँ पे समतल आकृति की माप, ठोस आकृति की माप, त्रिकोणमिति का परिचय एवं अनुप्रयोग, यानी कि त्रिकोणमिति क्या, यानी कि पहले त्रिकोणमिति का यहाँ पे परिचय एवं अनुप्रयोग, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस वो हुआ, सांख्यिकी और प्रायिकता। ठीक है, यह टोटल 16 चैप्टर मैथ में पढ़ने हैं। आपको मैथ का भी क्लास मिल जाएंगे जिसमें नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है भाई। अगला हमारा आता है हिंदी, और हिंदी भी इसमें नन हिंदी नहीं होता है, बुआ ध्यान दीजिए। डायरेक्ट हिंदी पढ़नी, नन हिंदी कुछ नहीं, डायरेक्ट हिंदी। और हिंदी का एग्जाम चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, एक ही एग्जाम होगा, हिंदी ओनली। ये में नन हिंदी नहीं चलेगा, याद रखना। उर्दू अलग हो सकता है लेकिन हिंदी नहीं। हिंदी आप एक ही एग्जाम होता है हिंदी का, जो सबको एक ही देते हैं। तो हिंदी में बिल्कुल अलग चैप्टर है, गुल्ली डंडा। गुल्ली डंडा जो प्रेमचंद्र लिखे हैं, विहार और 1857 की क्रांति, जो यहाँ पे नारायण सिंह लिखे हैं, नालंदा यहाँ पे महाविद्यालय एक परिचय, गांधी के यहाँ पे भेंट, गांधी के भेंट, उसका यहाँ पे पंच लाइट। ठीक है, उसके बाद याद रखना कि सब कुछ बगल में लेखक का नाम है। मुझे व्यक्ति पूजा पसंद नहीं, मुझे व्यक्ति पूजा पसंद नहीं, कहता है जोकर, इसे बगल में लेखक का नाम है। उसके बाद यहाँ पे तैरने वाला समाज की यहाँ पे डूब रहा है, तैरने वाला समाज डूब रहा है, रेल यात्रा दोहे कबीर का, साथ में यहाँ पे घूम रहा कैसा चक्र, सो यहाँ पे स्वाधीनता, स्वाधीनता पर, जो यहाँ पे जो तुम आ जाते एक बार, मेरी भी आशा है इससे, अगर यहाँ पे इंसान ही हूँ, अगर इंसान ही हूँ, नींव की ईंट, नींव जो नींव होता है, तो नींव की यहाँ पे नींव, न्यून न्यून की ईंट तो तुम दीदी, और सीधी सी बात। ये हो गए कुछ, आपको निबंध उमत लेख पढ़ना पड़ता है, तो सब में पढ़ना पड़ता है। ठीक है भाई, निबंध लिखना, लेख लिखना, ठीक है, ये सब, ठीक है, पत्र लिखना, ये सब तो सब में है। ठीक है, ये टोटल चैप्टर पढ़ना है आपको 17, जो आपको 100 नंबर। इसमें व्याकरण भी पढ़ने पड़ेंगे। तो व्याकरण तो भाई वही होता है, सबके लिए एक ही होता है, संधि समास ईसा अलोल जरूर। ठीक है, ये आपको हिंदी हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे संस्कृत। यहाँ पे वंदना पढ़ना है, कर्मवीर कथा पढ़ना है, संस्कृत यहाँ पे सतलम पढ़ना है, नीति श्लोक पढ़ना है, अति लोभो यहाँ पे विनाशाय पढ़ना है, संस्कृत महिमा पढ़ना है, स्वास्थ्य रक्षा पढ़ना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पढ़ना है, उसका यहाँ पे पर्यावरणम पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है अशोक वानिकायम सीता, उसका है प्राचीनम भारतीय विज्ञान, आश्रा यहाँ पे आश्रा कसमो प्रदेश, यहाँ पे प्रदेशीय पढ़ना है, चल यहाँ पे पढ़ना है, 13 नंबर चैप्टर है, चल नवीन नवीन युग्मा, युग्मा विद्यातुम, जो एक प्रकार का क्या है यहाँ पे, वहां पे पद पाठ है, पद पाठ है जो पढ़ना है। पूरे 13 चैप्टर है, क्लास 10 से कोई मैच नहीं कर रहा है। अब बिहार बोर्ड के क्लास 10 में इसमें एक ही दो चैप्टर है जो मैच कर रहा है, बिल्कुल अलग है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्लास आप ले लेना, क्योंकि अगर नहीं लोगे तो फेलिंग हो जाओगे आप। अब आता है गृह विज्ञान। गृह विज्ञान हर बच्चा नहीं लेता है, ठीक है बुआ, लेकिन कोई कोई बच्चा लेता है गृह विज्ञान। तो मैं गृह विज्ञान को बता देता हूँ, ये 10th की बात कर रहा हूँ। गृह विज्ञान की अवधारणा तथा क्षेत्र, भोजन, पोषक तत्व, संतुलित आहार, भोजन पकाने की विधि और वहाँ पे परोसन, वहाँ पे रोगियों के लिए पथ्य बनाना, आहार संरक्षण, वहाँ पे आवास का अर्थ एवं आवश्यकताएं, गृह यहाँ पे सुसज्जा, उसका समय एवं शक्ति का यहाँ पे व्यवस्थापन, धन व्यवस्थापन। उसके बाद यहाँ पे है गृहिणी के कर्तव्य, जो खाना बनाने वाला होता है, जो कहता है गृहिणी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कीचड़ गार्डन, गृह वाटिका। उसके बाद यहाँ पे गर्भवती स्त्री की देखभाल, शिशुओं का देखभाल, बच्चों को सफाई, बच्चों का टीकाकरण, बच्चों का सामान्य रोग, खेल एवं खेल सामग्री, वस्त्रों को देख रेख एवं संरक्षण, वस्त्रों का यहाँ पे धुलाई। आप क्या कर सकते हो, मैं अब तो पढ़ रहा हूँ फटाफट, ठीक है, क्योंकि समय भी ज्यादा नहीं लगना चाहिए, 20 आधा घंटा तो इसी हो जाएंगे भाई, क्योंकि एक नहीं बहुत सारे चैप्टर है, बहुत सारे सब्जेक्ट है। तो मैं आपको बता दूं, ये पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप केकेजी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और केकेजी क्लासेस के ऐप में ऑल कोर्स में जाइएगा, तो 10th का बी बॉस का कोर्स आएगा, उसमें जाकर सिलेबस में जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिए, या आप गूगल पर केकेजी क्लासेस सर्च कर लीजिए, और वहां पर जाकर
सिलेबस से यह डाउनलोड कर लीजिए, दोनों जगह अवेलेबल है, फ्री है, कर लेना। या दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके एक व्हाट्सएप ग्रुप है ज्वाइन, ठीक है बुआ? ताकि उसमें मैं ये डाल दूँ और डायरेक्ट आप लेकर सिलेबस देख सकते हैं क्या-क्या पढ़ना है। ऐसे सिलेबस देख सकते हैं, उसमें बुक तो मिलेगा नहीं, गेस तो मिलेगा नहीं। और मार्केट में जो गेस मिलेगा वो आज से 10 साल पहले वाला मिलेगा, पुराना, जिसमें ऑब्जेक्टिव है ही नहीं, मिलान करने वाला है, जो कि अब पूछता नहीं है, फिल इन द ब्लैंक पूछता नहीं है, डॉट डॉट कहता नहीं, मतलब राम ने आम को डैश डैश खाया, क्या खाया? राम डैश डैश खाया, आम खाया। उसमें मिलान करने वाला ये सब कुछ ट्रू फॉल्स, गलत सही सब कुछ नहीं पूछता है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूछता है, जो गेस मिलबे नहीं करेगा, ठीक है? हमारे यहाँ अवेलेबल है, आप ले सकते हैं, 299 दाम आप ले लीजिए, ठीक है? उसका बाद वस्त्रों की धुलाई एवं दाग धब्बे पुराना उसका यहाँ पे कहाँ पे क्या है? कपल यहाँ पे लगाना, कलफ यहाँ पे कलफ यहाँ पे लगाना, उसका नीले देना एवं इस्त्री करना, नील देना एवं इस्त्री करना, ये सब गृह विज्ञान के अंतर्गत आता है, जो कि नहीं लेना सही अच्छा। क्योंकि मैं भी इसको मतलब प्रयास करेंगे पढ़ाने का, लेकिन मैं भी इसका मतलब हमारे पास भी इसका टीचर नहीं, पढ़ाएँगे तो हम ही पढ़ाएँगे। पहले बात तो गृह विज्ञान आप मत ही लेना, अगर ले लिए हो तो अलग बात है, लेकिन मत लेना, मैं यही बोलूँगा, ठीक है? उसका मैथिली, मैथिली भी आप ले लिए हो तो ठीक है, लेकिन मत लेना। अगर क्योंकि मैथिली हम भी मुज़फ्फरपुर से हैं, आप पता नहीं कहाँ कौन-से जिला से देख रहे हैं, लेकिन मत लेना। भाई देखो मैथिली ले लोगे तो इसके सिलेबस मिलेंगे नहीं, ना हमारे यहाँ भी नहीं जल्दी से नहीं मिलेंगे। हम प्रयास कर सकते हैं लेकिन मिलेंगे नहीं, मत लेना। अगर ले ली हो तो अलग चीज़ है, हम प्रयास करेंगे मँगाने का, लेकिन जो मैं साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत और मैथ को अच्छे तरीक़ा से पढ़ा सकता हूँ, अच्छे तरीक़ा से क्योंकि हमारे पास टीचर अवेलेबल है, हमारे पास वो मटेरियल अवेलेबल है। तो ये सब मटेरियल हम लोग कहीं से जुगाड़ करना पड़ेगा, समझ रहे हो? काफ़ी मेहनत करने पड़ेंगे। तो मत लेना, अगर ले लियो तो कोई बात नहीं, ठीक है? मैथिली क्या है? गंगा स्तुति, उसका विवाह प्रवाह, यहाँ पे गोट यहाँ पे बिछनी, उसके बाद है किनी माटी छुबी के हाँ, हमको मैथिली बोलने भी नहीं आता है भाई, ठीक है ना? उसके बाद है सुधि लियो, उसके बाद यहाँ पे हे भाई, माँ, उसके बाद यहाँ पे मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा, माछक महत्व, उसका यहाँ पे क्या है? नामक समस्या, पर्यावरण, हमारा गण, उसके बाद यहाँ पे क्या है? हमारा गाँव, हमर गाँव, हमर गाँव है। उसके बाद यहाँ पे जयपुरिया, गजरा, उसके बाद यहाँ पे भोला, पासवान, शास्त्री। यह चैप्टर पढ़ने हैं टोटल आपको पदगण और गदगण मिलाकर मैथिली में। अंग्रेजी में कुछ चैप्टर पढ़ना है जो आसान है, आप देख सकते हैं। अब बहुत ज़्यादा समय हो गया तो फटाफट मैं इसको खत्म कर देता हूँ। इंग्लिश कंपल्सरी नहीं है, इंग्लिश में फेल भी हो जाए तो कोई दिक याद रखना यहाँ पे 5 गो सब्जेक्ट चूज़ करना है। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हो, लेकिन आप हमको यही बोलेंगे कि आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट मत चूज़ करना। बस उतना ही सब्जेक्ट लेना जो ज़रूरत है। 5 सब्जेक्ट चुनना है, 5 सब्जेक्ट, एक्स्ट्रा मत लेना। आप कोई-कोई बच्चा संस्कृत की जगह इंग्लिश ले लेता है, बिल्कुल इंग्लिश ले इंग्लिश में आप सोचोगे कि फेल हो जाएँगे तो नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अगर एक्स्ट्रा में हो तब फेल होगा तो चलेगा, लेकिन मेन विषय में अगर इंग्लिश चुने हो तो फेल नहीं होना है, उसमें पास बने होना पड़ेगा, ठीक है? हाँ, एक और चीज़, अगर आप बी बॉस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप अपना एडमिशन भी यहाँ से करा सकते हैं। एडमिशन भी हमारे यहाँ से करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एडमिशन भी हो जाएगा, आपके गाँव, आपके घर से ही हो जाएगा, यहाँ से बैठे-बैठे आप, ठीक है? ये आपको इंग्लिश के कुछ चैप्टर है, बहुत अच्छा है, चाइल्डहुड है, उसके बाद यहाँ पे अबाउट है, उसके बाद यहाँ पे न्यूज़पेपर है, हाँ, तो ठीक है ना? तो ये बहुत अच्छे-अच्छे चैप्टर है, 14 आपको टोटल चैप्टर है। चैप्टर तो आपको टोटल मतलब लगभग यहाँ पे 15 21 चैप्टर है, जो कि अच्छा है, तो आप ज़रूर पढ़ेंगे, लेकिन इंग्लिश उतना बच्चा मत लेना, इंग्लिश वही लेगा जो सीबीएसई के बच्चे हैं, ठीक है? तो यह टोटल आपको चैप्टर सिलेबस है क्लास 10 के बी बॉस का। अब देखकर तो माथा घूम गया होगा आपका कि क्या सर कितने सिलेबस इतना पढ़ेंगे कैसे होगा? मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेना काम हो जाएगा, बस पास हो जाओगे अच्छे नंबर से। ठीक है? लेना ज़रूर, दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना और कुछ भी पूछना है तो पूछ लेना। ये पीडीएफ गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, केकेजी क्लासेस गूगल पे सर्च करके, फर्स्ट वेबसाइट आगे ओपन करके सिलेबस वाले ऑप्शन में जाकर ये डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।